सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द नेक्स्ट प्रिंस BL सीरीज के एपिसोड 1 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो ये एपिसोड मैं बस इसके ट्रेलर के हिसाब से ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में खास इन्फॉर्मेशन मुझे जो मिले हैं उस बेसिस पे ही मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम प्रिंस खनिन को देखते हैं जो कि अपने स्टेप डैड थर्डन के साथ रह रहा है, और वो अपने डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये उसका स्टेप डैड है और वो किसी साम्राज्य का प्रिंस है। तो ये बात अभी इस एपिसोड में ही शायद उसे पता चल ही जाएगा, पर शायद वो सीन हम देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर हम कनिन को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर चरण उसका पीछा कर रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि चरण को अट्सावाथावाथिन के साम्राज्य के तभी जो किंग है उससे ये कमांड मिला है कि उसे प्रिंस खनिन को अपने साम्राज्य में वापस लेकर आना है। इधर इन सभी बातों से अनजान खनिन अपने स्कूल में फेंसर प्रैक्टिस कर रहा है, और वो इस खेल में बहुत ही ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था। तो उस दिन खनिन का अपने फेंसर गेम का फाइनल था, तो वो अपने डैड से घर से जाने से पहले परमिशन लेता है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम जो भी करो पर तुम अपने आप को हर्ट नहीं करोगे अमालियंस के लिए। तो जैसे कि खनिन ये बात अपने बचपन से ही सुन रहा है, तो वो भी अपने डैड से कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगा अमालियंस के लिए। आप दोनों बाप बेटे इस बात को बोलकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। इधर जब खनिन स्कूल में आता है तो उसे वहाँ पर फिर से जरान मिलता है, जो कि उसके साथ बात करने आता है हमेशा। तो इसके अलावा भी कनिन को यहाँ पर चरण बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी करता है, जो कि उससे ये भी कहता है सभी का प्रैक्टिस देखने के बाद कि क्या ये सब इस ग्रुप के टॉप फेंसर है। तो ये बात सुनकर खनिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उनसे कहते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल फेंसर नहीं हूँ जो अभी तुमसे इस बात को लेकर टक्कर दे पाए। मैं अभी सीख रहा हूँ और हम यहाँ पर सिर्फ इस गेम को खेल ही रहे हैं। तुम इतना सीरियस बात क्यों कर रहे हो? अब खनिन को तो ये नहीं पता है कि चरण इसको लेकर इतना सीरियस क्यों है, क्योंकि उसे इसके मदद से ही फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। पर जैसे कि चरण हमेशा खनिन के पीछे ही लगा रहता है और उससे हमेशा बातें ही करता रहता है, इसीलिए खनिन को लगता है कि शायद चरण उसे पसंद करता है या कुछ और बात है जिससे वो हमेशा उसका पीछा कर रहा है। तो चरण की ये हरकतें देखकर खनिन को गुस्सा आ जाता है, और वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अब खनिन की इस बात का कोई आंसर चरण देता नहीं है, इसीलिए खनिन को और भी गुस्सा आ जाता है, और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है क्योंकि इस तरीके से किसी का पीछा करना एक क्रीपी थिंग है। तो खनिन के इस बात का आंसर भी चरण नहीं देता, वो बस उसे देखता ही रहता है, जिससे खनिन को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है चरण से, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पर चरण को तो खनिन को अपने साम्राज्य में वापस लेकर जाना ही है, इसीलिए जैसे कि वो देखता है कि चरण को इस बारे में खनिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो खनिन के घर जाने के बारे में डिसाइड करता है और उसके पापा से इस बारे में बात करने के लिए भी डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे पता है कि खनिन की तरफ भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में खनिन को तो पता नहीं है, पर शायद उसके पापा को पता हो सकता है। इसलिए चरण खनिन के पापा से बात करने के लिए उसके घर पे जाता है। तो खनिन जब उसके घर पे जाता है अपने पापा को ये बात बताने के लिए कि वो अपने स्कूल के कंपटीशन में जीत चुका है, तो वो वहाँ पर चरण को देखता है, जिसको देखकर खनिन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि चरण यहाँ पर उसके बारे में अपने पापा से बात करने आया हुआ है। इसलिए वो चरण को वहाँ पर देखकर इरिटेट होने के साथ साथ गुस्सा भी हो जाता है, और वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। पर खनिन की इस बात पे भी चरण गुस्सा नहीं होता, और उसके पापा उससे कहते हैं, खनिन किसी घर में आए हुए किसी मेहमान से ऐसे बात नहीं करते, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? तो अपने पापा की ये बात सुनकर खनिन उससे कहते हैं, ये मेहमान है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो
यहाँ पर शायद चरण खनिन को ये बता दे कि वो किसी नॉर्मल लड़का नहीं है, वो एक किसी साम्राज्य का प्रिंस है जो कि उसके पापा ने उससे अभी तक छुपा कर रखा हुआ था। अब ये बात जानने के बाद खनान का रिएक्शन क्या होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जस्ट आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देने की कोशिश करा है कि इस एपिसोड में होने क्या वाला है। मैंने कोई डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया है क्योंकि वो आपको एपिसोड में पता चल ही जाएगा। तो मैंने जैसा बताया है, अगर वैसा ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना। सो के गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।